मेरे तमाम देशवासियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको काफ़ी कुछ मालूमात होगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है मेरे देश के लोगों कि हम और आप जिस तरह कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया, 50 साल पीछे आ गया देश हमारा और हर चीज़ को बेच रहे हैं, हर चीज़ को बेच रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये मोदी जी को लाया कौन? पहले आप इस बात पे ध्यान दें, लाने वाला कौन है? अडानी है, अंबानी है और टाटा रतन और बिरला, ये सारे के सारे लाए थे और इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मोदी जी को लाए थे और इनका फ़ायदा पूरा पूरा हुआ। और दोस्तों, तमाम देश के वासियों से मैं, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, बड़े, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमें और आपको इस बात की आवाज़ उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात को पहुँचाना चाहिए कि हमारे देश की जो भी प्रॉपर्टी है, देश का कोई भी इंसान नहीं खरीद सकता है। देशवासी को हम खरीदने नहीं देंगे और विदेशी को भी हम खरीदने नहीं देंगे। जो सरकार के हक में है, जो दिल्ली में जो सरकार बनेगी, इस प्रॉपर्टी को वही चलाएगा और दूसरा कोई नहीं चलाएगा। और अगर उससे चलानी नहीं हो रही है, नहीं संभल रही है सरकार, तो फ़ौरन सीट को छोड़े, यानी कुर्सी की लालच में न रहे और दूसरे विपक्ष की पार्टी को दे ताकि तुम चलाओ इसको। और इस तरह से कानून बनाना चाहिए ताकि अगर कोई भी आ रहा है, जीत के आए या घोटाले से आए, जैसे ये ईवीएम की मशीनों से 2014 से घोटाले में अभी तक आ रहे हैं और इतना लोग परेशान हैं कि कोई भी इनको वोट देता नहीं हो, फिर भी ये जीत के आ जाते हैं। तो ये सब ईवीएम का घोटाला है और बैलेट पेपर से इलेक्शन भी कराना चाहिए। ये सारी मांग सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए अपनी। और हमारे देश की प्रॉपर्टी कोई भी बाहर का भी नहीं खरीदेगा और देशवासी भी नहीं खरीदेगा इतनी ज़्यादा तादाद में, ताकि जो सरकार के पास है गरीबों के फ़ायदे के लिए वो सरकार ही चलाए। अगर नहीं चला पाती है तो विपक्ष को दे और फ़ौरन कुर्सी छोड़ दे, ताकि जो गरीबों का हक है, जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है और LIC है, यानी बहुत सी चीज़ हैं, हम कौन कौन सी आपको गिनाएं, तो ये सारी चीज़ सरकार की जिम्मेदारी पे रहे और पूरा पूरा फ़ायदा गरीब को मिले इसका। और यही हम सबको मिल के एकजुट हो के सारे काम करने चाहिए। आज हमारे किसान बेचारे कम से कम 8 महीने हो गए इनको बैठे हुए, आवाज़ लगा रहे हैं और मोदी जी अडानी अंबानी की सपोर्ट में अपने कान में तेल डाल के बैठे हैं, जैसे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि वो ज़मीन भी छीन के देना चाह रहे हैं। जिस दिन उनके हाथ से ज़मीन अगर निकल गई तो जितने भी गरीब हैं देश के, मरने की नौबत पे आ जाएगी। इतनी महंगाई हो जाएगी हद से ज़्यादा। अभी आप देख लो, 110 रुपये में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और खाने का जो तेल होता है घर का रसोई वाला, वो 200-250 रुपये लीटर हो गया। कितनी महंगाई इन्होंने पहुंचा दिया मोदी जी ने। और बोलते थे हम सब लोग कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार यही सरकार, ये जो बर्बाद करने वाली सरकार। वो कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके रोड पे आई थी, 100 रुपये बढ़े से था, आज कितने का है? 900 रुपये, 1000 रुपये का सिलेंडर है। अब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ये सब के लिए सरकार में आने के लिए आवाज़ उठाते हैं। बाकी जब इनका भला हो गया तो सब मिल बांट के अंदर अंदर खाते हैं, गरीब को पीसते हैं। तो लोगों, ऐसे लोगों से बचो और एहतियात करो और सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल के रहो, यही हमारा कहना है। और दोस्तों, अगर आज आंख न खोलोगे कल बहुत पछताओगे, बहुत देर हो चुकी होगी उस वक्त। और हमारे वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मासूम लोगों पर जुल्म करने से डरो। हर तरफ मौत है, हर तरफ खून है। डरो उस दिन से जब इंसान को अपने हर किए का हिसाब देना पड़े।